बच्चों नमस्कार। बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं गणित में महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला और महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में हम पढ़ रहे हैं बच्चों 2 अंकों वाले प्रश्नों को। तो चलिए बच्चों 2 अंकों वाले प्रश्नों में हमने 8 प्रश्न हल कर लिया है। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 9वां। तो देखिए बच्चों प्रश्न 9वां है, सरल कीजिए ऋण 4 घात 3 गुणित ऋण 2 घात ऋण 3। ध्यान समझेंगे बच्चों, ऋण 4 घात 3 गुणित ऋण 2 घात ऋण 3। अब चलिए इसको हम हल करते हैं बच्चों। यहाँ हल करने के लिए अब देखेंगे 4 घात 3 दिया हुआ है, तो ऋण 4 को 3 बार हम क्या कर देंगे, यहाँ पर लिख देंगे, जिससे और हमको हल करना आसान हो जाएगा। इसी प्रकार घात ऋणात्मक दिया हुआ है, तो वो हर के रूप में अगर हम लिख दें तो घात जो है धनात्मक हो जाता है। ये हमेशा सूत्र को याद रखेंगे बच्चों। एक घात अगर ऋण एम है तो ये हो जाएगा एक घात एम, लेकिन बटे में हो जाएगा, 1/1 घात एम हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ऋण 4 को हम 3 बार गुणा करते हैं, 4 × 16 = 64। चूंकि ऋण 3 बार आया है तो ये हो जाएगा ऋण 64 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों, ऋण 64। 1/2 का 3 बार गुणा कर देते हैं, वो भी ऋण 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ऋण 8। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ भी ऋण है, यहाँ भी ऋण है, ऋण कट गया, 8 × 8 = 64। कितना प्राप्त हो गया बच्चों, हमको 8 प्राप्त हो गया। 8 क्या है, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, मान ज्ञात कीजिए 243 घात 1/5। 243 घात 1/5। बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, 243 का गुणनखंड कर लेंगे। 243 का हम गुणनखंड करेंगे, हमको क्या मिलेगा, चलिए देखते हैं। 243 से इसका हम गुणनखंड कर लेते हैं। ये 3 से कट जाएगा बच्चों, 3 × 8 = 24, 3 × 1 = 3। उसके बाद है 3 से फिर कट जाएगा, 3 × 2 = 6, 3 × 7 = 21। फिर 3 से कट जाएगा, 3 × 9 = 27, 3 × 3 = 9, 3 × 1 = 3। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, 3 1 2 3 4 5 बार आया है। कितनी बार आया है, 3 5 बार आया है। 3 घात 5 पूरे घात हो जाएगा 1/5। और नियमानुसार घातांक के घातांकों का घातांक आपस में गुणा हो जाता है, अर्थात 3 घात 5 गुणित हो जाएगा 1/5। अब यहाँ 5 5 क्या हो गया बच्चों, कट गया, बचा क्या, 3 घात 1, अर्थात केवल कितना मिल गया हमको, 3 मिल गया। ये 3 क्या है, इस प्रश्न का आंसर है। तो इस तरह से आप एक ही फार्मूला यहाँ पर यूज किए हैं, घातांकों का घातांक जिसका आपस में गुणा हो गया और हमको आंसर मिल गया 3। तो 243 घात 1/5 होगा, उसका आंसर कितना आएगा बच्चों, 3 आएगा। मान ज्ञात कीजिए। अगला प्रश्न है, मान ज्ञात कीजिए 3 × 9 घात 1/2 भागित 9 घात 3/2। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है बच्चों, यहाँ पर गुणा है और यहाँ पर क्या है, भाग है, और एक 3 है, दूसरा 9 है, तीसरा भी 9 है। तो चलिए इसको हम हल करते हैं। इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे बच्चों, भाग होने से घातांक घट जाता है। भाग होने से घातांक क्या हो जाता है, घट जाता है, अर्थात 3 गुणित हो जाएगा 9 घात 1/2 ऋण 3/2। 9 घात 1/2 ऋण 3/2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे बच्चों, 3 गुणित 9 का घात, यहाँ पर 2 लघुत्तम आ गया। अब 3 में 1 घटाएंगे तो ऋण 2 मिलेगा। कितने मिलेगा बच्चों, ऋण 2। 2 क्या हुआ, कट गया, अर्थात 3 गुणित 9 का घात बचे ऋण 1। हमेशा याद रखिए बच्चों, घातांक अगर ऋणात्मक हो, जैसे इससे पहले आपको बताया जा चुका है, ऋणात्मक हो तो उसको हर रूप में लिखते ही उसका घातांक क्या हो जाता है, धनात्मक हो जाता है। अर्थात यहाँ पर हो जाएगा 3 गुणित 1/9। कितना हो जाएगा, 3 गुणित 1/9। यहाँ 3 या 9 कट गया बच्चों और हमको प्राप्त हो गया 1/3। कितना आंसर मिला इसका, 1/3। चलिए देखते हैं बच्चों अगला प्रश्न। प्रश्न है, बहुपद Px = x धन 6। ध्यान से देखेंगे बच्चों, बहुपद Px = x धन 6 के शून्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना, हमको शून्य ज्ञात करना है। हम क्या करते हैं बच्चों, मान लीजिए Px = x धन 6, ये हमने मान लिया, प्रश्न में दिया हुआ है Px = x धन 6। अब x धन 6 बराबर हम शून्य मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, शून्य मान लेते हैं। जब x धन 6 बराबर शून्य मानेंगे तो 6 को पक्षांतर कर देंगे तो हो जाएगा ऋण 6। ऋण 6 मिल जाएगा। अतः हम क्या करेंगे, Px में ऋण 6 रख देते हैं। क्या रख देते हैं बच्चों, Px में ऋण 6 रखने पर क्या प्राप्त होगा, Px बराबर 0 प्राप्त होना चाहिए। Px बराबर क्या प्राप्त होना चाहिए, 0 प्राप्त होना चाहिए। इसलिए जो ऋण 6 है वो क्या होगा, Px का शून्यक होगा। क्या होगा बच्चों, Px का शून्यक होगा। और ये हमारा क्या है, आंसर है। इसका आंसर क्या आया, ऋण 6। कितना प्राप्त हुआ बच्चों, ऋण 6। x धन 6 का शून्यक है ऋण 6। अगला प्रश्न है बच्चों, बहुपद 3x घात 2 धन 4x धन 6, 3x घात 2 धन 4 धन 6 तथा 2x घात 2 ऋण 2x धन 2 का योग ज्ञात करना है। क्या याद करना है बच्चों, योग ज्ञात करना। तो इसको हम इस प्रकार लिख लेते हैं बच्चों, ऐसे लिख लेंगे 3x घात 2 धन 4x धन 6 घातांक 2x घात 2, उसके नीचे लिख देंगे 2x है, इस वाले के नीचे लिख देंगे धन 2। अब इसको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जोड़ने से कोई चिन्ह नहीं बदलता बच्चों। x घात 2 समान है, 3 और 2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमको 5 मिल जाएगा, 5x घात 2 हो जाएगा। धन और ऋण में देखेंगे, ऋणात्मक संख्या बड़ी है, धनात्मक संख्या बड़ी है, बिल्कुल धनात्मक संख्या बड़ी है, तो आंसर हमारा धन में आएगा। 4x में 2x घटा देंगे तो हमको मिल जाएगा 2x। कितना मिल जाएगा, 2x। 6 और 2 कितना हो जाएगा बच्चों, समान चिन्ह जुड़ जाएगा 8। तो इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा
5x वर्ग धन 2x धन 8। ये इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बहुपद 7t का घात 3 ऋण 3t का घात 2 धन 2 में से t का घात 2 ऋण 5t धन 2 को घटाइए। अब यहाँ पर हमको घटाना है बच्चों, तो घटाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको क्रम से लिख लेते हैं, जमा कर लिख लेते हैं। 7t का घात 3 ऋण 3t का घात 2 धन 2। अब यहाँ t का घात 3 है क्या, नहीं है, t का घात 2 है, तो t का घात 2 को इसके नीचे लिख लेंगे हम, t के घात 2 के नीचे लिख लेंगे। उसके बाद 5t यहाँ तो t वाला है ही नहीं है, उसको बाद में लिख लेंगे। धन 2 को उसके नीचे लिख लेते हैं, 5t को हम बाद में लिख लेते हैं बच्चों इस प्रकार से, क्योंकि यहाँ पर टी नहीं है तो टी को अलग कर दिए। अब यहाँ पर देखेंगे 7t के हाथ कुछ नहीं है, इसको हम ऐसे लिख लेंगे। और हमेशा याद रखिए बच्चों, घटाते समय चिन्ह बदल जाता है, ये ऋण हो जाएगा, ये भी ऋण हो जाएगा और ये धन हो जाएगा। जिसके सामने धन का चिन्ह है वो ऋण हो जाता है, जिसके सामने धन का चिन्ह ऋण हो जाता है, जिसके सामने ऋण का चिन्ह है वो धन हो जाता है। तो 7t का घात को जीवती उतार लीजिए, 3t का घात 2 में 1t का घात 2 हमको जोड़ेंगे, क्यों, क्योंकि चिन्ह दोनों का समान हो चुका है। 3t स्क्वायर और t स्क्वायर हो जाएगा 4t स्क्वायर। कितना हो जाएगा बच्चों, 4t स्क्वायर। अब यहाँ पर 2 और 2 घटा देंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 धन में है 2 ऋण में है, यहाँ पर हो जाएगा 0 धन, क्योंकि चिन्ह बदल चुका है 5t। अब इसको जमा कर लिख देंगे बच्चों, 7t का घात 3 ऋण 4t का घात 2 धन 5t, क्योंकि यहाँ पर 0 है तो 0 की लिखने की आवश्यकता नहीं है, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कथन बनाइए। क्या बनाइए बच्चों, कथन बनाइए। 2x ऋण 3 बराबर 42। 2x ऋण 3 बराबर क्या लिखा है, 42। x को मान लीजिए हम कोई संख्या मान लेते हैं, माना कोई संख्या क्या है, x है, तब हम लिखेंगे कथन के रूप में। कथन हो जाएगा किसी संख्या में 2 का गुणा करके 3 घटाने पर, क्या घटाने पर, 3 घटाने पर 42 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है बच्चों, 42 प्राप्त होता है। ये इस तरह से आप लिख सकते हैं, या किसी संख्या के दुगुने में 3 कम करने पर 42 प्राप्त होता है, इस प्रकार भी आप लिख सकते हैं। अगला है 1 धन 5 बराबर 7। अब x मान लीजिए कोई संख्या है, तो हम इसको लिखेंगे कथन के रूप में, किसी संख्या में 5 जोड़ने पर, कितना जोड़ने पर, 5 जोड़ने पर 7 प्राप्त होता है। क्या लिखेंगे यहाँ पर बच्चों, 7 प्राप्त होता है। किसी संख्या में 5 जोड़ने पर कितना प्राप्त होता है, 7 प्राप्त होता है। इस तरह हमारा आंसर हो जाएगा कथन के रूप में। अगला प्रश्न है बच्चों, समीकरण 1/3 धन 1 बराबर 7/75 को हल कीजिए। यहाँ पर इसको हल करने के लिए सबसे पहला काम हम क्या करेंगे बच्चों, 1/3 बराबर 7/75 ऋण 1, हमने 1 को पक्षांतर कर दिया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, 75 लघुत्तम आ जाएगा, इसके 7 है, 7 ऋण 75 का गुणा, 7 ऋण 75 एकम 75। 75 में 7 घटा दीजिए, 75 में 7 घटाएंगे हमको 68 मिलेगा। कितना मिलेगा बच्चों, 68, 68, वो भी ऋणात्मक में, क्यों, क्योंकि ऋणात्मक संख्या बड़ी है, 75 बड़ा है 7 से, बटी 75। यहाँ पर इसको काट सकते हैं, 3 एकम 3, 3 25 75, इस तरह काटने से और आसान हो जाएगा। 25 का गुणा हो जाएगा 1 से बच्चों, 25 x हो जाएगा बराबर 68, ऋण 68 बचा हुआ है, यहाँ ऋण 68 हो जाएगा। अब यहाँ पर x का मान हमको मालूम करना है, x बराबर हो जाएगा ऋण 68/25। कितना हो जाएगा बच्चों, ऋण 68/25, जो इस प्रश्न क्या होगा, आंसर होगा। अगला प्रश्न है बच्चों, थीटा के मान के लिए हल कीजिए, जबकि 0 छोटा है बराबर है, थीटा छोटा बराबर है 90 अंश। कंडीशन दिया हुआ है कि 0 अंश और 90 अंश के बीच का मान होना चाहिए या 0 होना चाहिए। 0 और 90 भी हो सकता है, और उसके बीच के मान जैसे 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, ये भी हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं बच्चों, साइन थीटा और कॉस थीटा में थीटा का मान कितना आता है। यहाँ पर हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं बच्चों, साइन थीटा बराबर 1 गुणित कॉस थीटा। अगर हम 1 का गुणा कर दें तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। कॉस थीटा को अपने साइड पर पक्षांतर कर लेंगे, तो ये हो जाएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर 1। अब यहाँ साइन बटे कॉस का मान होता है बच्चों टेन थीटा। कितना होता है, टेन थीटा बराबर 1 हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान से देखिए, सारणी में हमको पता चलता है कि 1 जो होता है टेन 45 का मान होता है। कितने का मान होता है बच्चों, टेन 45 का मान। अब दोनों पक्षों में तुलना कर देंगे, टेन टेन कट जाएगा, थीटा का मान कितना प्राप्त हो गया बच्चों, 45 अंश। ये हमारा इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 45 अंश इसका आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न बच्चों, 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/2। क्या लिखा हुआ बच्चों, 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/2, 1/2। अब यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले हम देखेंगे साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/2 तो दिया हुआ था, इस 2 को पक्षांतर कर देंगे, वो भी 1/2 हो जाएगा। अब यहाँ हो जाएगा बच्चों साइन स्क्वायर थीटा बराबर
1/2 दूनी 4 कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। स्क्वायर को यदि हम हटाते हैं तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट अर्थात 1/4 इस वर्गमूल निकालना है। 1 का वर्गमूल 1 ही होता है बच्चों, 4 का वर्गमूल होता है 2। अब साइन थीटा में देखेंगे साइन में कितने का मान होता है 1/2 अर्थात साइन थीटा बराबर हो जाएगा साइन 30 डिग्री, क्योंकि साइन 30 का मान 1/2 होता है अर्थात साइन साइन कैंसिल हो गया। थीटा का मान हमको कितना प्राप्त हो जाएगा बच्चों, 30 अंश। कितना प्राप्त हो जाएगा, 30 अंश, जो इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न है बच्चों 3 tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। 3 tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0 है। आपको यहाँ पर भी थीटा का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इसको भी उसी प्रकार हल करेंगे बच्चों जैसे इससे पहले के प्रश्न को हमने हल किया था। सबसे पहला काम हम करेंगे 3 tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 है उसको पक्षांतर कर देंगे, +1 हो जाएगा। tan स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1/3 1/3। अब यहाँ पर देखेंगे बच्चों जब हम स्क्वायर को हटाएंगे, स्क्वायर को इधर स्क्वायर रूट हो जाएगा, करड़ी 1/3 हो जाएगा। अब 1 का वर्गमूल 1 ही होता है और 3 का करड़ी में रहेगा इस तरह से। तो tan थीटा का मान हो गया tan थीटा बराबर 1/3। अब हमको ये मालूम है सारणी से कि tan कितने का मान करड़ी 3 होता है। tan कितने का मान करड़ी 3 होता है बच्चों, tan 30 डिग्री का मान करड़ी 3 होता है। tan कट गया तो थीटा का मान कितना प्राप्त हो गया, 30 अंश। थीटा का मान कितना प्राप्त हो गया, 30 अंश, जो इस प्रश्न का क्या होगा बच्चों, आंसर होगा। बच्चों इस प्रश्न के साथ ही आज की क्लास यहीं समाप्त होता है। बच्चों यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। यदि आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो बच्चों आपसे फिर मुलाकात होगी अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।